नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जुमला तंत्र और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस जुमला तंत्र के खास एपिसोड में। तो रोहिंग्या को जो फ्लैट दिए जाएंगे, क्या इसमें गलत है? क्यों महामानव को निशाना बनाया जा रहा है? सबसे पहले हरदीप सिंह पुरी का बयान सामने आया। हालांकि उन्होंने ट्वीट किया था कि भारत ने हमेशा उनको शरण दी है जिन्होंने शरण मांगा है। भारत ने उनका हमेशा से स्वागत किया है। इसमें क्या गलत है? आखिर जब तक शरणार्थी नहीं आएंगे, उनको शरण नहीं दिया जाएगा, तो शरण देने वालों का आर्थिक कैसे उठाएंगे? लेकिन इसके बावजूद भी उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसमें क्या गलती है? जब तक शरणार्थी को यहां जगह नहीं देंगे तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? हमेशा लोग अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत कैसे बनेगा जब आप इस तरह के फैसलों का विरोध करेंगे? अखंड भारत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोदी जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं। उनको जो भारत तक सीमित रखने की साजिश चल रही है, ये बहुत खतरनाक साजिश है कि लोग चाहते हैं कि वो सिर्फ भारत के बारे में सोचें। भारत के बारे में सोचने के लिए और लोग हैं। वो अपने दायित्व का पालन क्यों नहीं कर रहा? वो क्यों नहीं कानून बना रहा है? ये तो मोदी जी हैं जिन्हें पूरे विश्व को देखना है। और जब तक वहां से दीनी लोग यहां आएंगे नहीं, भारत दीनी नहीं बन जाता। जब भारत दीनी बन जाएगा तो नेपाल जैसे छोटे देशों पर वैसे ही कब्जा कर लेगा। जब नेपाल पे कब्जा कर लिया तो बांग्लादेश, पाकिस्तान स्वतः ही भारत के साथ आ जाएंगे। तो ऐसे ही तो अखंड भारत बनेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ये पेशा बन गया। अब जैसे ही भाई साहब को देखिए, इनका एकमात्र काम है मोदी जी को निशाना बनाना, मोदी जी को निशाना बनाना। मोदी जी आज अपनी उंगली पर पूरे विश्व को उठाए हुए हैं। आज ये जो धरती है उनकी उंगली पर टिका हुआ है। जिस तरह से मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी इंसान है। और माफ कीजिएगा, महामानव, देवतुल्य मोदी जी, अगर उनका उंगली डिग गया तो ये धरती पलट जाएगी। अब जो रोहिंग्या को फ्लैट देने का बकरवाला मामला है, गृह मंत्रालय का भी क्लैरिफिकेशन आ गया। कितने नादान लोग हैं वो जो सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। ऐसी सरकार जो बहुत किस्मत से मिलती है, और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जो किसी किसी को नसीब होते हैं। हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी उन्हें निशाना बनाया जाता है। अब बात गृह मंत्रालय क्लैरिफिकेशन की। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि जो भी इलीगल रोहिंग्या हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। अभी फिलहाल डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। उन्होंने बार बार इलीगल का जिक्र किया। तो हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उन्हें यूएनएचसीआर का आईडी भी दिया जाएगा। अब यूएनएचसीआर आईडी को लेकर कहा जा रहा है कि जिनके पास पहले से है, चलिए मान लिया, तो ये हमारे महामानव ने ही तो दिया है। क्या गलत कर दिया? 1951 यूएन कन्वेंशन की बात है कि भारत शरणार्थियों को जगह देगा, इसके ऊपर भारत ने सिग्नेचर नहीं किया है। वो पुराना भारत था, ये नया भारत है। लोग आखिर क्यों नहीं इस फर्क को समझ रहे, जो कि फर्क साफ है। पुराने भारत में सिग्नेचर नहीं हुआ, नए भारत में भी सिग्नेचर नहीं हुआ। लेकिन कुछ करने के लिए हमेशा सिग्नेचर करना भी जरूरी है क्या? दूसरे तरीके से भी तो किया जा सकता है। और इस तरह से जो महामानव को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। महामानव आज पूरी धरती का बोझ उठाए हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री है। जो लोग बार बार सवाल उठाते हैं, मोदी जी के पास बटन है। जो लोग आज ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसका कंट्रोल भी मोदी जी के पास है। अगर उन्होंने बटन दबा दिया तो उनकी क्या स्थिति होगी? लेकिन हर बात में मोदी मोदी मोदी। क्यों मोदी जी को आखिर टारगेट किया जाता है? रही बात उन रोहिंग्याओं को लेकर जो प्लान है कि उनको फ्लैट दिया जाएगा, उनको सुरक्षा दिया जाएगा, खाने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। अब उनको खाने का इंतजाम नहीं किया जाए तो क्यों ना किया जाए? अब जो उनको खाने का इंतजाम किया जाएगा, सुरक्षा दिया जाएगा, टेलीफोन दिया जाएगा, फोन दिया जाएगा, टीवी लगाया जाएगा, क्या पता भारत का अन्न खाकर उनका हृदय परिवर्तित हो जाए। उनको सुरक्षा दे दिया। ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक।
जो पीड़ित लोग हैं, जो सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती। तो अगर अपराधी तत्वों को सुरक्षा दे दिया जाए तो पीड़ित लोग वैसे ही बच जाएंगे। कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, आप समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए कि मोदी जी की कितनी दूरगामी सोच है, लेकिन उस सोच के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब बीजेपी के भी कई प्रवक्ता हैं जो मोदी जी से इतर बात करता है। उन्होंने रोहिंग्या को हमेशा निशाना बनाया कि उनके कई टेरर लिंक सामने आए हैं, अलग अलग देशों की खुफिया रिपोर्ट के भी हवाला देते हैं। लेकिन मोदी जी का अन्न खाकर हो सकता है कि वो टीवी पर रोज मोदी जी को देखे और वो भी राष्ट्रवादी बन जाए। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा स्टेप है ये। लेकिन लोगों का एकमात्र काम है मोदी को निशाना बनाना। मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो कि महामानव है, बहुत हमारे पूर्वजों ने और हमने तपस्या की है, तो ऐसे महामानव हमें मिले। उस महामानव का अपमान है। कितना बड़ा प्लान उन्होंने तैयार किया है। ये सब करने के बाद वो स्वतः बड़े वाले राष्ट्रवादी बन जाएंगे और हमसे आपसे भी ज्यादा कट्टर देशभक्त बन जाएंगे। आखिर भारत दीनी देश बनेगा तो उसमें कट्टर देशभक्त कौन माने जाएंगे? ऐसे ही लोग तो माने जाएंगे। तो मोदी जी ने जो कदम उठाया सराहनीय है और ये बोलना जरूरी नहीं है। मोदी जी ने आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों का एक काम है मोदी जी को निशाना बनाना, मोदी जी के ऊपर सवाल उठाओ, ताकि हमारे महामानव का जो वैश्विक छवि है उसमें गिरावट आए। मोदी जी ने क्या नहीं किया इस देश के लिए। उनको जो ये साजिश चल रही है कि देश तक सीमित रखा जाए, जो कि पूरे विश्व में कहीं पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। अमित शाह ने बताया, वैसे लोगों को खुद पता होना चाहिए था कि सब कुछ मोदी जी की वजह से हो रहा है। आप कुछ भी दुनिया में नहीं देख सकते जिसे मोदी जी ने निर्माण ना किया हो, उसके बावजूद मोदी जी को निशाना बनाया जाना, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। बाकी जुमला तंत्र का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप बने रहेंगे और हम फिर से जुमला तंत्र पर अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।